आज की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के पामपोर में पिछले करीब 52 घंटों से सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सोमवार की सुबह से पामपोर में ईडीआई बिल्डिंग में 2 से 3 आतंकी घुसे थे और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी। सेना ने उसी वक्त मोर्चा संभालकर जवाबी कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। वहीं इस एनकाउंटर में सेना का एक जवान घायल हो गया है। ताजा खबर के मुताबिक सेना ने बिल्डिंग में एंट्री ले ली है, यानी कि सेना अब इस ईडीआई की हॉस्टल की जो बिल्डिंग है उसमें घुस चुकी है। बाकी बचे आतंकियों की तलाश इस वक्त की जा रही है। बिल्डिंग में अभी भी 1 या 2 आतंकी मौजूद हैं। पामपोर की इस बिल्डिंग में ये दूसरा हमला है। इससे पहले इसी साल फरवरी में इसी बिल्डिंग को आतंकियों ने निशाना बनाया था। फरवरी में करीब 48 घंटे तक इस बिल्डिंग में मुठभेड़ चली थी। मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारी समेत 5 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। ईडीआई संस्थान के एक कर्मचारी की मौत भी हुई थी। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को उस वक्त मार गिराया था। एक बार फिर से इसी बिल्डिंग को आतंकियों ने निशाना बनाया। सोमवार सुबह से मुठभेड़ लगातार जारी है। पामपोर एनकाउंटर तीसरा दिन शुरू हो गया है। 48 घंटे से ज्यादा से यह ऑपरेशन चल रहा है और इस वक्त भी जबरदस्त गोलीबारी हो रही है इस बिल्डिंग पे, क्योंकि आइडिया ये है कि इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाए। लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस को इसमें कोई कामयाबी नहीं मिल रही। अभी तक सैकड़ों की तादाद में इसमें आरपीजी रॉकेट्स दागे गए हैं और ग्रेनेड्स अंदर की तरफ फेंके गए हैं। और आइडिया ये है कि जो अंदर मिलिटेंट हैं उनको स्मोक आउट किया जाए, उनको मजबूर किया जाए कि वो बाहर निकलें। लेकिन अभी तक खबर यह है कि एक मिलिटेंट जो है उसको न्यूट्रलाइज किया गया है। हालांकि औपचारिक रूप से ऑफिशियली उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल आज तीसरे दिन सुबह भी जबरदस्त शेलिंग हो रही है और हमें बताया गया कि पूरी रात जो है इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है और लगता है कि आज तीसरे दिन भी यह ऑपरेशन जारी रहेगा जब तक आखिरी मिलिटेंट जो इस बिल्डिंग में छुपा हुआ है उसको न्यूट्रलाइज ना किया जाए। हमने देखा कि इस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस इस बिल्डिंग को स्टॉर्म नहीं किया उन्होंने, बल्कि आइडिया ये रहा, ये प्लान था कि जो मिलिटेंट अंदर छुपे हुए हैं उन पे इतनी टारगेटिंग की जाए कि वो बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाए। यही वजह है कि तीसरे दिन भी ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और माना जाता है कि ये ऑपरेशन अपने आखिरी चरण में दाखिल हो गया है और शायद अब से कुछ घंटों में हम देखें कि ये ऑपरेशन फाइनली खत्म हो गया है। तो अभी सूरत हाल ये है कि आज तीसरे दिन भी जबरदस्त टारगेटिंग हो रही है। इस बिल्डिंग को टारगेट बनाया जा रहा है आरपीजी फायर से और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए जो अब तीसरे रोज में दाखिल हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस वारी के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज, पामपोर। पिछले 52 घंटों से ये एनकाउंटर जारी है। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का ये हॉस्टल है जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं। इस आतंकी हमले से जुड़ी क्या बड़ी खबरें अब तक निकलकर सामने आई हैं, जानने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी राकेश के पास। बिल्कुल तालिया, सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को अपडेट देते हैं कि सोमवार सुबह से जो मुठभेड़ चल रही है अभी तक हुआ क्या क्या इस पूरे घटनाक्रम में। सोमवार सुबह आतंकी ईडीआई की बिल्डिंग में घुसे थे और उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ था। मुठभेड़ शुरू हुई थी जो अभी तक मुठभेड़ चल रही है। फायरिंग हुई और उस फायरिंग के बाद सेना वहां पर पहुंची। सेना ने मोर्चा संभाल लिया। ईडीआई बिल्डिंग के बाहर घेरेबंदी हो गई। बिल्डिंग में 2 से 3 आतंकियों के छिपने की खबर पहली आई थी कि 2 से 3 आतंकी बिल्डिंग में छिपे हैं जिन्होंने फायरिंग वहां से की है। करीब 52 घंटों से मुठभेड़ चल रही है। सोमवार सुबह से अभी तक करीब 52 घंटे हो चुके जब ये मुठभेड़ लगातार चल रही है। रुक रुक कर बिल्डिंग से गोलीबारी हो रही है और लगातार दोनों ओर से वहां पर फायरिंग हो रही है। एक आतंकी के मारे जाने की खबर जो अभी आई खबर है, अभी तक उसके मुताबिक एक आतंकी को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। बिल्डिंग में अभी भी यह माना जा रहा है कि करीब 2 आतंकी वहां पर मौजूद हैं जो उधर से फायरिंग कर रहे हैं। मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हुआ है, एक आतंकी मारा गया है, एक इधर से सेना का जवान जख्मी हुआ है। बिल्डिंग में सेना के जवान दाखिल हुए। जो सुबह अपडेट आई है कि सेना एंट्री ले चुकी है बिल्डिंग में। ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए जल्दी से जल्दी पामपोर की ईडीआई बिल्डिंग पर दर्शकों को बता दें कि दूसरा हमला है और पहला हमला फरवरी में हुआ था। पहला हमला फरवरी में, इससे पहले भी ईडीआई की इसी बिल्डिंग पर हमला हुआ था। फरवरी में बिल्डिंग को आतंकियों ने निशाना बनाया था और तब मुठभेड़ करीब 48 घंटे चली थी और उसके बाद आतंकियों को खत्म किया गया था। अभी 52 घंटे हो चुके हैं। इस बार मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारी समेत 5 सुरक्षाकर्मी उस समय शहीद हुए थे जब फरवरी में ये ऑपरेशन चला था, जब फरवरी में आतंकी हमला हुआ था। ईडीआई संस्थान के एक कर्मचारी की भी मौत हो गई थी। जीता ने
बिल्कुल, तो राकेश बता रहे थे कि अब तक क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं इस आतंकी हमले से जुड़ी हुई। सीधे रुख करते हैं, हमारे संवाददाता अजय जांडियाल इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजय, पिछले 52 घंटों से हमारे सुरक्षा बल तैनात हैं वहां पर और मुंहतोड़ जवाब आतंकियों को दे रहे हैं। इस वक्त ताजा खबर यह मिल रही है कि सेना के जो जवान हैं वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो चुके हैं, यानी कि यह माना जाए कि यह ऑपरेशन अब अपने आखिरी चरण में होगा। बिल्कुल तान्या, आपने सही कहा। ये ऑपरेशन जो है अब आखिरी चरण में पहुंच चुका है। पैरा कमांडो जो है वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो चुके हैं और अब जो एक आखिरी पड़ाव रहता है उसमें ये देखा जाता है कि बिल्डिंग के अंदर अगर आतंकी जिंदा हैं तो उनको जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सके। अजय, किन फ्लोर्स पर हो सकते हैं आतंकी? क्या ये भापा जा चुका है कि कहां पर छिपे हो सकते हैं? देखिए, ये 7 मंजिला इमारत है, बहुत बड़ी इमारत है और इसमें अंदर कनेक्टिविटी जो है सीढ़ियों के रास्ते आतंकी अपनी पोजीशन लगातार बदल रहे थे और इसी के मद्देनजर जो है सबसे ज्यादा सुरक्षा बलों को परेशानी आ रही थी। अब उसी के नतीजे जो 52 घंटे जो हुए हैं इस दौरान लगातार जो है रॉकेट लॉन्चर से यहाँ पे दागे गए ताकि अगर आतंकी अंदर हो तो कहीं ना कहीं उनका अंदर ही खात्मा हो जाए। कल शाम को जो है 2 आतंकी जो है इस बिल्डिंग से बाहर कूदते हुए दिखाई दिए गए थे, जिसमें से एक आतंकी जो है उसको मार गिराया गया था, उसका शव जो है वो सेना ने देखा था, मगर दूसरा जो है वो वहाँ झाड़ियां हैं, जंगल का इलाका है, थोड़ा वहाँ हो सकता है वहां से छुपकर वापस नीचे वाली इमारत में जो है नीचे वाले माले में चला गया हो, ये आशंका जताई जा रही थी। मगर अब आपको बता दूं कि ये आखिरी चरण में ऑपरेशन पहुंचा। बिल्कुल, आखिरी चरण में ऑपरेशन पहुंच गया है। सेना के जवान बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो चुके हैं। बिल्डिंग की ताजा तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। अजय, धन्यवाद इस अपडेट के लिए। एक छोटे से